हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र के लिए आज हम ये 3000 प्रश्नों का हमारा जो कोर्स चल रहा है उसका 8वां भाग करने वाले हैं। इसके पहले हम 7 भाग इसके कर चुके हैं। महिला सुपरवाइज़र के लिए 3 प्रकार के कोर्सेज मेरे चैनल पर चल रहे हैं जो कि पूर्णतः निःशुल्क हैं। एक ये 3000 प्लस प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव श्रृंखला, एक वन लाइनर है, एम थ्योरी है, एक एम सीरीज़ है जो कि थ्योरी क्लासेस के लिए है, और एक और चल रही है, चौथी जो चल रही है वो प्रैक्टिस सेट है। आंगनवाड़ी के लिए मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का वो भी कलेक्शन है। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये महिला सुपरवाइज़र का प्रैक्टिस सेट है जो कि आपको हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स लेने के साथ मिलता है। इसी 3000 MCQ में से जो क्वेश्चन मैं ये वाला कोर्स करा रही हूँ इसी बुकलेट में से करा रही हूँ। इसके हमने 108 क्वेश्चन कर दिए थे, अब हम 109 क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है पहला, ICDS सबसे पहले कितने विकास खंडों में प्रारंभ हुआ। देखो, ICDS जो है वो एकीकृत बाल विकास प्रोग्राम है या एकीकृत बाल विकास सेवाएं बोल सकते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1975 में हुई थी, और इसमें जो पात्र हैं वो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वो इसमें पात्र हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि जो ICDS योजना है उसमें पात्र उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। तो 0 से 6 जो वर्ष के जो उम्मीदवार हैं वो इसमें जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं वो इसमें पात्र हैं। स्थापना कब हुई थी? 1975 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तब शुरू में ये कितने विकास खंडों से प्रारंभ की गई थी? तो शुरू में ये 33 विकास खंडों से आरंभ की गई थी। कब आरंभ हुई थी? 1975 में। कितने विकास खंडों में आरंभ हुई थी? 33 विकास खंड में। एक और इसके तहत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ICDS जो योजना है वो कितनी सेवाओं का पैकेज प्रदान करती है। ICDS कितनी सेवाएं देती है? तो आपको याद रखना है ICDS है जो 6 सेवाएं देती है। ICDS कितनी सेवा प्रदान करती है? ICDS 6 सेवा प्रदान करती है। 6 सेवाओं में से 3 होती है टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, ये स्वास्थ्य संबंधित होती हैं, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के माध्यम से ये प्रदान की जाती हैं। तो अगर आपसे पूछें कि ICDS योजना कब आरंभ हुई? 1975 में हुई। किस वर्ष के बच्चे इसके लिए इसमें लाभान्वित होंगे? तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे, 6 से, या ये बोल सकते हो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इस योजना में लाभान्वित होते हैं। शुरू में ये कितने विकास खंडों के लिए आरंभ की गई थी? 33 विकास खंडों के लिए आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य है 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण प्रदान करना और उनको एकीकृत पैकेज प्रदान करना। तो ये याद रखना है, ICDS इसको एकीकृत बाल विकास सेवा बोलते हैं। ये 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को और उनकी माताओं को भोजन, टीकाकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, पूर्व स्कूली शिक्षा, ये सब प्रदान करता है। 1975 में ये शुरू किया गया। यह कार्यक्रम विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। मतलब ये बहुत बड़ा कार्यक्रम माना जाता है जो बच्चों के समग्र पोषण और समग्र विकास के लिए उपलब्ध होता है। तो ये दोनों आपको, तीनों जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं वो आपको लागू करना है, और समय भी याद रखना है कि ये कब आरंभ की गई थी। तो कब आरंभ की गई थी? 1975 में आरंभ की गई थी। आपसे पूछें कि भारत में जो सबसे पहले ICDS कहाँ पे शुरू हुई थी, तो देखो डेट हुई थी 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1975 को आरंभ हुई थी, और सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? दिल्ली की जामा मस्जिद में हुई थी। तो ICDS जो सबसे पहले कहाँ आरंभ हुई थी? दिल्ली राज्य के लिए ये एक मील पत्थर परियोजना थी, और ICDS जामा मस्जिद में शुरुआत इसकी हुई थी। पिछले 25 से 30 वर्षों से ये लगातार कार्यरत हो रहा है, और इसमें 60 मिलियन से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित इससे हो चुके हैं। तो और ICDS का फुल फॉर्म क्या है? एकीकृत बाल विकास सेवाएं हैं। और इसका जो कार्यकारी प्रबंधन है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो ICDS है उसका प्रबंधन कौन करता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करता है। ICDS का प्रबंधन कौन करता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय करता है। अगला क्वेश्चन है, ICDS के अंतर्गत लाभार्थी कौन है? महिला व शिशु की आयु कितनी है?
6 वर्ष से कम आयु व 15 वर्ष से 44 वर्ष की महिला, 10 वर्ष से कम शिशु या 13 से 30 वर्ष महिला, 7 वर्ष से कम शिशु या 20 से 50 वर्ष महिला। अभी मैंने बताया है कि ICDS के अंतर्गत जो लाभार्थी होंगे वो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे होंगे और 15 से 44 वर्ष की महिलाएं इस योजना के तहत लाभ पा सकेंगी। ICDS योजना के तहत लाभ कौन पा सकेगा? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 15 से 44 वर्ष की महिलाएं, ये दोनों जो हैं वो ICDS के तहत लाभ पा सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में कितने दिन का पोषण आहार प्रदान किया जाता है? देखो, जो स्कूल लगता है वो स्कूल कितने दिन लगता है? लगभग 200 दिन स्कूल लगता है। और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम सबसे पहले आरंभ कब किया गया था? 1995 में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को आरंभ किया गया था। 15 अगस्त, ये लिख लीजिएगा, 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम आरंभ किया गया था। और इसको पहले प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता राष्ट्रीयक्रम कहा जाता था। बाद में इसका स्कूल जो नाम है वो बदलकर मिड डे मील या मध्याह्न भोजन कर दिया था। वर्तमान में इसका नाम बदल के PM पोषण योजना ही कर दिया है। क्या कर दिया है? PM पोषण योजना। अभी जैसे पहले, इसके पहले ये प्राथमिक शिक्षा पोषण सहायता कार्यक्रम था, फिर 1995 में ये मध्याह्न भोजन हो गया। अब वर्तमान में मोदी सरकार ने इसका नाम रख दिया है PM पोषण योजना। ये भी आपको याद रखना है। इसके तहत भारत सरकार में पूरे देश में प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है, ताकि बच्चों की जो उपस्थिति हो वो 100% हो सके। सबसे पहले अगर इसको आरंभ किया गया तो सबसे पहले इसको तमिलनाडु राज्य में आरंभ किया गया। मध्याह्न भोजन को सबसे पहले किस राज्य में आरंभ किया गया, ये पूछ सकते हैं। तो ये भी याद रखना कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को सबसे पहले तमिलनाडु में आरंभ किया गया। 2001 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सभी राज्य सरकारों को अपने स्कूलों में 2001 से कहा कि इसको मानने के लिए बाध्य किया था। सभी सरकारी स्कूल में इसको मानना है। तो सही उत्तर है, भारत में पहली बार सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया? तमिलनाडु में किया गया था 1956 में, जब ये पूरी तरह राज्य में लागू नहीं हुई थी। सबसे पहले ये तमिलनाडु में हुई थी 1956 में। उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे के कामराज उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और उस समय ये योजना आरंभ हुई थी। उद्देश्य था स्कूल छोड़ने की दर कम करना। तो ये सभी से मिड डे मील वर्करों के लिए भी अभी शिवराज सरकार ने इसके लिए भी घोषणा की है कि इन वर्करों की खाने की जो रसोइये होते हैं जो यहाँ पे बनाते हैं उनका भी न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना। और आपसे ये पूछें कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कब कर दिया था? तो ये कर दिया था 2021 में। और इसमें इन्होंने इसके पहले ये पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के बाल वाटिका के छात्र इसमें शामिल हुआ करते थे और पूर्व प्राथमिक बच्चों के लिए होता था। इसी के तहत प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया है। क्या कर दिया है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण इसका कर दिया है। तो याद रखना है आपको। तो अब मध्याह्न भोजन का नाम क्या हो गया है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण हो गया है। इसके अलावा एक और बात पूछते हैं कि इसमें कितने दिनों का पोषण आहार प्रदान किया जाता है? तो इसमें 200 दिनों का पोषण आहार प्रदान किया जाता है, क्योंकि 200 ही दिन स्कूल, एक सत्र का जो स्कूल होता है 200 दिन लगता है। 200 दिन ही स्कूल इसके लिए प्रबंध किया जाता है। और इसके लिए जो वित्तीय व्यवस्था है मिड डे मील के लिए और योजना का प्रबंधन करता है तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है। कौन करता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका प्रबंधन करता है। ये भी आपको याद रखना है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका प्रबंधन करता है। फ्रेंड्स, मैं हर बार ये बोलती हूँ, जो आंगनवाड़ी का एग्ज़ाम है सुपरवाइज़र वाला, वो अलग अलग शिफ्ट में होगा। एक शिफ्ट में नहीं होगा कि आपने अकेले इतना याद कर लिया मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था और किस लिए हुआ था, बस ये याद कर लिया। ये अकेले याद नहीं करने से आपका कुछ नहीं होगा। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से जितने फैक्ट बन सकते हैं वो आपको निकाल के वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। यही उद्देश्य है कि मेरे जो सुपरवाइज़र के नोट्स हैं मैंने उसमें 2 प्रैक्टिस सेट रखे हैं। एक प्रैक्टिस सेट MCQ वाला है और एक वन लाइनर वाला है, जिसको जो पढ़ना हो। अलग अलग फैक्ट रखे गए। इसके अलावा वीडियो में भी मैं अलग अलग एक क्वेश्चन के बहुत सारे फैक्ट बता देती हूँ। मार्केट में आपको बुक्स मिलेंगी, एक बुक से आप चाहेंगे एक बुक से आपका हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की तैयारी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाने हैं।
मेरा जो महिला सुपरवाइज़र का पैकेज है उसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है, पेड ग्रुप है, उन्हीं को मिलता है जो हमारे नोट्स लेते हैं। अलग से इसको लेने का कोई क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है। उस ग्रुप में मैं डेली क्वेश्चन भेजती हूँ, डेली ऐसे ऐसे शानदार प्रश्न कराती हूँ जो एग्ज़ाम में आना ही है। अगर आप मेरे नोट्स लेते हैं, मेरे साथ जो ग्रुप में तैयारी करते हैं और साथ में वीडियो फॉलो करते हैं, तो आप आंगनवाड़ी में आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो जो मैं बोलती जा रही हूँ वो आप लोग करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए। जैसे कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है, इसके बारे में पूरी डिटेल, कौन सा मंत्रालय लॉन्च करता है, कब आरंभ हुई थी, सबसे पहले किस ज़िले में आरंभ हुई थी, कितने दिनों के लिए भोजन उपलब्ध होता है, क्या उद्देश्य है इसका, और भी बहुत सारे फैक्ट होते हैं जो इसकी कौन इसको वित्तीय सहायता प्रदान करता है, कहाँ से इसमें खाने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ से आरंभ हुई थी, कब भारत के सभी राज्यों में इसको कब लागू किया था। तो ये भी याद रख देना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को भारत के सभी राज्यों में लागू किया था 2002 में। कब आरंभ किया था? 2002 में इसको भारत के सभी राज्यों में लागू कर दिया था और इसका शुभारंभ किया था पीवी नरसिम्हा राव, प्रधानमंत्री थे उस समय के पीवी नरसिम्हा राव। 95 में जब ये लॉन्च हुई थी, पीवी नरसिम्हा राव ने इसको आरंभ किया था और 2002 में इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। तो इस प्रकार के ही फैक्ट आपको याद रखना। एक टॉपिक से हज़ारों प्रश्न आप इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। एक एक टॉपिक से आप जितना मैक्सिमम प्रश्न निकाल के कर सकते हैं, ऐसे ही आपको ज़्यादा से प्रश्न बनाने हैं और उनको तैयार करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्याह्न भोजन में प्रतिदिन पूरक पोषण आहार की मात्रा कितनी है? अब देखो ये भी मध्याह्न भोजन से आ गया कि मध्याह्न भोजन के अंतर्गत कितनी कैलोरी दी जाती है और कितना प्रोटीन युक्त खाद्य दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो प्राथमिक है, ये 300 यहाँ पे लिखाएगा, ये 300 कीजिएगा इसको, 300 कैलोरी। तो देखो सबसे पहले जो 1 से 5 वर्ग के बच्चे होते हैं उनके लिए दी जाती है लगभग 300 से 400 कैलोरी दी जाती है। 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है, 12 ग्राम क्या दिया जाता है? प्रोटीन दिया जाता है और 300 से 400 कैलोरी दी जाती है। ये प्राथमिक के लिए है। उच्च प्राथमिक के लिए बात करें तो उच्च प्राथमिक के लिए 700 दी जाती है कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। केल्विन कैलोरी में ये कैलोरी डिफाइन होती है और 700 कैलोरी 5वीं से 8वीं तक, 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को दी जाती है 700 कैलोरी और कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को दी जाती है 300 से 450 कैलोरी। तो ये आपको याद रखना है कि कितनी कैलोरी और कितने ग्राम प्रोटीन मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत प्रदान किया जाता है। तो 1 से 5 तक के बच्चों को दी जाती है 300 से 450 और 12 ग्राम प्रोटीन, और जो 6वीं से 8वीं तक के बच्चे हैं उनको 700 ग्राम प्रोटीन 700 कैलोरी दी जाती है और 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। वित्त मंत्रालय ने अभी 2020 के समय में खाना पकाने की लागत में 9.6% की वृद्धि भी कर दी थी। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे मध्याह्न भोजन में पूछेंगे कि किसके द्वारा लाई गई योजना है? तो ये केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब केंद्र इसको लाया लेकिन शिक्षा मंत्रालय के तहत है। कौन लाया है? केंद्र लाया है, लेकिन ये किस मंत्रालय ने लाया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय इसको लाया है। कौन लाया है? इसको शिक्षा मंत्रालय लाया है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, और ये मध्याह्न भोजन कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है। आपसे पूछेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम कौन सा है? तो यही है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के कक्षाओं के अध्ययन करने वाले 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को भोजन प्रदान किया जाता है। कितने आयु के बच्चे इसमें शामिल हैं? 6 से 14। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। 2021 में इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण हो गया था। ये सभी चीज़ को हाँ, एक और जो पोषण स्तर है, पोषण स्तर भी याद रखो, ये 2020 में इसमें चेंज हो गया है। पहले ये 300 कैलोरी, ये पहले का जो स्टार्ट हुई थी तब ये 300 कैलोरी प्लस 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता था, लेकिन अभी जो दिया जाता है वो 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है कक्षा 1 से 5 तक को, और 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को। तो ये आपको याद रखना। इसमें सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, मदरसे, ये सभी सर्व शिक्षा अभियान में जो शामिल हैं वो इसके तहत शामिल है।
तो ये सभी फैक्ट इसके याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पिछले सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। विशेष पोषण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? विशेष पोषण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 1960-61, 1964-65, 1970-71 या 1974-75। तो विशेष पोषण जो कार्यक्रम अभी वर्तमान में भी एक विशेष पोषण कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन वो उसको संशोधित होकर आया है 2018 में। ये सबसे पहले ये आया था 1970-71 में। कब आया था? 1970-71 में आया था। इसके तहत जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको लाभ प्रदान किया जाता है ना। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं एक और क्वेश्चन पोषण से संबंधित आए तो पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? पोषण सप्ताह, तो पोषण सप्ताह मनाया जाता है सितंबर के पहले सप्ताह में। सितंबर का जो फर्स्ट वीक होता है उसमें मनाया जाता है पोषण कार्यक्रम, और ये 1 से 7 सितंबर तक ये जारी रहता है। उद्देश्य रहता है इसका कि जो मलिन बस्ती हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, बीपीएल परिवार की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको पोषण युक्त पोषण प्रदान करना। भारत में बहुत सारे पोषण विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना है, मध्याह्न भोजन है, विशेष पोषण कार्यक्रम, इसको SNP बोलते हैं। SNP बोलते हैं। विशेष मतलब हो जाएगा स्पेशल, पोषण मतलब हो जाएगा न्यूट्रिशन, और कार्यक्रम का मतलब हो जाएगा प्रोग्राम, इसलिए इसको SNP बोलते हैं। एक गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम भी चल रहा है जिसको WNP बोलते हैं। एक अनुप्रयुक्त पोषण कार्यक्रम चल रहा है, एक बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम चल रहा है। तो ये सभी पोषण कार्यक्रम भारत में पोषण प्रदान करने के लिए चल रहे हैं। तो ये याद रखना है। ये कब आरंभ हुआ? विशेष सबसे पहले वो 1970 का। वर्तमान का पूछें तो वर्तमान का आपको ध्यान रखना है कि 2018 में। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, भारत में पोषण का जनक कौन था? भारत में पोषण का जनक थे एंटोनी लेवोइजर। भारत में पोषण के जनक कौन थे? एंटोनी, याद रख लो अकेले कि भारत में पोषण के जनक कौन थे? एंटोनी थे पोषण के जनक। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करने वाली महिलाओं को ये पोषण कार्यक्रम उन्हीं के लिए लागू किया गया था। और जो पोषण कार्यक्रम 2018 में आरंभ किया गया, उसका उद्देश्य था कि अल्प पोषण से बचाव करना 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, और 6% प्रति वर्ष 2% की दर से कमी लाना है। मतलब 6% करना है इसमें, और ये हर साल 2% की दर से इसमें कमी भी लाना है। तो ये सभी चीज़ें आपको पोषण अभियान वाली याद कर रखना है। और पोषण 2.0 अभी आरंभ हो चुका है। ये भी एक पोषण समर्थन कार्यक्रम है। गर्भवती, किशोरियों, स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए ये आरंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किशोरी शक्ति योजना कब प्रारंभ हुई? किशोरी शक्ति योजना कब प्रारंभ हुई? 2002-03, 2005-06, 2007-08 या 2011? देखो, किशोरी शक्ति योजना बोल रहे हैं। राजीव गांधी एक किशोरी सशक्तिकरण योजना अलग है, ये किशोरी शक्ति योजना है। किशोरी शक्ति योजना जो आरंभ हुई थी 2005-06 में हुई थी। इसको लॉन्च तो 2000 में ही कर दिया था, लेकिन जो इसको पूरे भारत में जो लागू हुई है वो 2000 में लागू कर दिया गया। तो पूरे भारत में लागू हुई थी 2005-06 में, और इसमें 11 से 18 वर्ष की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये योजना आरंभ की गई थी। मतलब किशोरियों को सशक्त बनाना है, उनका विकास करना है, ये उस योजना का उद्देश्य था। तो ये आपको याद रखना है। और इस योजना में प्रति बालिका को 9.5 रुपये खर्च किया जाता है। इस योजना में जो बालिकाएं आती हैं उन पर 9.5 रुपये प्रतिदिन खर्च किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन, किशोरी दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये सभी क्वेश्चन की डिटेल और ये PDF ग्रुप में भेज दूँगी। ये वाली जो PDF है ये तो नोट्स के ही साथ आपको मिली होगी, जो हमारे सुपरवाइज़र के नोट्स हैं। ये जो फैक्ट बता रही हूँ उसकी PDF मैं आपको भेज दूँगी। 8 तारीख को मनाया जाता है किशोरी दिवस। किशोरी दिवस कब मनाया जाता है? 8 तारीख को, हर 8 तारीख को। माह की हर 8 तारीख को किशोरी दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है कब मनाया जाता है। माह की 8 तारीख को मनाया जाता है किशोरी दिवस। और ये महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी। ये भी आपको याद रखना है किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी। एक और क्वेश्चन है इसमें एक आता है, सुकन्या समृद्धि योजना कब आरंभ हुई? सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना कब आरंभ हुई? 2015 में। कब आरंभ हुई थी सुकन्या समृद्धि योजना? 2015 में आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना कब आई? राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना कब आई? 20 नवंबर 2005, 10 अक्टूबर 2008, 20 नवंबर 2008 और 10 अक्टूबर 2008। तो ये योजना जो आई थी महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा आई थी। 1 अप्रैल 2011 को ये लॉन्च हुई थी, मतलब ये पूरे देश में लागू कर दी गई थी और आई थी 2010 में और 2011 में ये लागू हो गई थी। 2010 में आई थी राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता सशक्तिकरण योजना ये, और 2011 में ये पूरे भारत में लागू हो गई थी। तो आपको इसका उद्देश्य क्या था? महिला बाल विकास मंत्रालय ने इसको आरंभ किया। पूरे देश में जो महिलाएं हैं उनको पोषण प्रदान करना। 11 से 18 वर्ष की महिलाएं इसमें पात्र थीं। कितनी थी? 11 से 18 वर्ष की महिलाएं इसमें पात्र थीं। अगला है अन्नपूर्णा योजना कब आरंभ हुई थी? अन्नपूर्णा योजना में फ्री अनाज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अन्नपूर्णा योजना में फ्री अनाज दिया जाता है। 1999 2000 में ये लागू मतलब लॉन्च हो गई थी और 2001 में इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। 2000 मतलब इसके आ गया था कि योजना चालू करेंगे, जो लागू होती है वो थोड़े समय बाद होती है, तो लॉन्च कर दिया था इसको 2000 में और ये आरंभ हुई थी 2001 में। यह योजना 100% भारत सरकार द्वारा है। भारत सरकार मतलब कि इसमें राज्यों जो राज्य सरकार होती है, मुख्यमंत्री होते हैं, वो कोई योगदान नहीं देते हैं। जो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, वो इसमें योगदान देते हैं, उनके लिए ये आरंभ हुई थी। तो अन्नपूर्णा योजना कब आरंभ हुई थी? 2000 में हुई थी। भारत सरकार की योजना है। 2001 से पूरे भारत में ये लॉन्च हो गई थी। इसमें निःशुल्क जो है अनाज प्रदान किया जाता है। 1 अप्रैल 2000 इसको बोला जाता है। 1 अप्रैल 2000 को ये लॉन्च की गई थी। 1 अप्रैल 2000, अगर 2000 और 2001 आए तो आप 2000 लगाइएगा। 1 अप्रैल 2000 को ये लागू की गई थी। इसका उद्देश्य था उन वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभ नहीं ले पाए हैं। उन लोगों के लिए ये योजना आरंभ की गई थी। अगला है, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना में कितने रुपए तक का निःशुल्क इलाज है? 10,000, 20,000, 30,000, 5,000। देखो इस सबसे पहले याद रखो दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2004 को। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2004 में हुई थी। इसमें विभिन्न परिवारों को 20,000 रुपये तक का, कितना? 20,000 रुपये तक का मुफ्त इलाज और जांच की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें मध्य प्रदेश सरकार गरीबी लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल और महंगाई के बावजूद उनका इलाज कराने के लिए ये योजना बनाई गई थी। लेकिन अभी वर्तमान में इसकी राशि बढ़ा दी गई है और ये 30,000 हो गया है। वर्तमान में इसकी राशि कितनी हो गई है? इसको 30,000 की राशि कर दिया गया है। पहले ये 20,000 था और अब ये कितना हो गया है? ये 30,000 हो गया है। अब ये कितना हो गया है? अब ये 30,000 हो गया है। ये याद रखिएगा। पहले कितनी थी? पहले 20,000 दी जाती थी दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के तहत राशि, लेकिन अब कितनी दी जाती है? अब 30,000 रुपये इसके तहत राशि दी जाती है। नया वाला ही याद रखिएगा, 30,000 दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के क्या कारण है? प्राथमिक उपचार, गांव के एक व्यक्ति को जन स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रोत्साहित करना, महिलाओं को कार्यकर्ता की प्राथमिकता देना, सभी। तो ये सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। जन स्वास्थ्य रक्षक योजना, जैसा कि इसमें समझ में ही आ रहा है, जो जन स्वास्थ्य रक्षक योजना है मतलब इसमें जो लोग हैं उनकी रक्षा प्रदान करता है। इसमें जितने भी जन स्वास्थ्य रक्षक होते हैं उनको 3 माह का प्रशिक्षण कराया जाता है। कितने का? 3 माह का प्रशिक्षण कराया जाता है एवं 50 रुपये मासिक मानदेय भी जन स्वास्थ्य रक्षकों को दिया गया। 1000 की आबादी पर एक जन स्वास्थ्य रक्षक रखे जाते हैं। कितने? 1000 की आबादी पर जन स्वास्थ्य रक्षक कितने रखे जाते हैं? 1 रखे जाते हैं।
और 3 माह का इसमें ये आपसे पूछ सकते हैं, ऐसा पूछेंगे तो जन स्वास्थ्य रक्षक योजना है उसमें कितने माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? 3 माह का प्रदान किया जाता है। मासिक मानदेय कितना है? 50 रुपये मासिक मानदेय है। और ये पूछेंगे कितनी आबादी पर ये एक जन स्वास्थ्य रक्षक रखे जाते हैं? तो ये रखे जाते हैं 1000 की आबादी पर। एक और फैक्ट याद रखो, ये जन स्वास्थ्य रक्षक योजना कब आरंभ हुई थी? 1977 में आरंभ हुई थी। जन स्वास्थ्य रक्षक योजना कब आरंभ हुई थी? 1977 में हुई थी। और ये लोक बंधु थे एक राजनारायण, उन्होंने इसको आरंभ किया था। किसने? राजनारायण एक लोक बंधु थे, उन्होंने इसको लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये टोटल 7 बुकलेट आपको मिलती हैं जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये मेरी वस्तुनिष्ठ की बुकलेट है और ये वन लाइनर का पूरा पैकेज, इसमें आंगनवाड़ी से संबंधित क्वेश्चन, करंट से संबंधित क्वेश्चन, इसके अलावा ये योजना एवं संस्थाओं की बुक है, पोषण एवं स्वास्थ्य की बुक है। 500 प्लस योजनाएँ इसमें कवर की गई हैं। साथ ही जो नीति है, स्वास्थ्य नीति, नई जो स्वास्थ्य नीति आई है 2017 की, उससे संबंधित फैक्ट है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो NFH5 की रिपोर्ट है वो कवर की गई है। जितने भी स्वास्थ्य अभिकरण है वो किया है। ये शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा है। एक बार स्वास्थ्य रक्षा एवं देखभाल है जो कि आपका सिलेबस में दिया गया है, ये बहुत अच्छे से कवर किया है। और इसमें क्या होता है ना, ये देखिए ये पूरी टोटल इस तरह के 7 बुकलेट मिलेंगी। और इसको इतने शानदार, क्या है को ऐसे बुक को पढ़ने में आपको थोड़ा सा बर्डन लगने लगता है, ऐसा नहीं है। ये हैंड रिटन तैयार किए गए हैं, पूरा हैंड रिटन नोट्स है ये। और 2 ये प्रैक्टिस सेट रखे गए हैं, आपको मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी है। इन दोनों के अलावा भी मैं ग्रुप में भी लगातार प्रैक्टिस करवा रही हूँ, लगातार नए नए क्वेश्चन दे रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो आपने कहीं नहीं पढ़े लेकिन एग्ज़ाम के आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्वेश्चन से लेकर कठिन से कठिन क्वेश्चन की आपको तैयारी करना है, क्योंकि बहुत सारी जो लड़कियां हैं उन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर ली और बहुत सारे सब्जेक्ट निपटा भी दिए हैं। तो आप लोगों को भी, आप जिनको भी सिलेक्शन लेना है उनको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। और जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनके लिए मैं ग्रुप जो मैं दे रही हूँ, ग्रुप जो नोट्स के साथ दे रही हूँ, ये नोट्स प्रदान कर रही हूँ, ग्रुप में एक एक चीज़ बारीकी से करवा रही हूँ, वो आप लोगों को सिलेक्शन ज़रूर दिलवाएगा। हमारे नोट्स का चार्ज है 1399 प्लस 100 रुपीज़ इसका कोरियर चार्ज है। आप भारत में कहीं भी रहते हो ये डिलीवर हो जाएंगे। आपको मुझे हाई लिखकर व्हाट्सअप करना है, अपना एड्रेस भेजना है, मुझे बताना है कि आपको नोट्स लेना है। 7 से 8 वर्किंग डेज़ में आपके पास पहुंच जाएंगे। आपको पेमेंट पहले ही करना होगा और आपको पूरा एड्रेस देना होगा। पेमेंट करते ही आपको हम ये ग्रुप से जोड़ लेंगे, जिस ग्रुप में आपकी शानदार तैयारी कराई जाएगी। ऑफलाइन घर पे आपको नोट्स मिलेंगे और ऑनलाइन ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाएगी। दोनों ही आपके लिए बहुत रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। मेरे सभी वीडियोज़ की PDF भी इसी ग्रुप में रहेगी। ये केवल ग्रुप उन्हीं को मिलता है जो हमारे नोट्स परचेस करते हैं। इसमें और नॉर्मल लोग कोई नहीं रहते। और लोगों के लिए, जो और स्टूडेंट हैं उनके लिए एक पेड पब्लिक ग्रुप बनाया है, उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? बहुक्षेत्रीय जो पोषण कार्यक्रम है ये एक विश्वव्यापी कार्यक्रम है। और जो अफ्रीकी कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, वहाँ पर भी ये योजना चल रही है, इसलिए इसको बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कहा जाता है। ये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित, मतलब इसको बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम को वित्त या पैसा कौन प्रदान करता है? विश्व बैंक करता है। ये कमज़ोर जो आबादी है उसको पोषण युक्त प्रदान करना इसका उद्देश्य है। 0 से 23 महीने की उम्र के बच्चे और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला इसमें शामिल है। किस उम्र के बच्चे हैं इसमें? 0 से 23 माह के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं इसमें पात्र हैं। इसमें सरकार जो है एक पोषण स्मार्ट के रूप में एक कृषि रणनीति तैयार की जाती है, जिसके कारण जो फसलें हैं पोषण प्रदान करें और बच्चों और स्त्रियों की स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार ला सकें। तो ये याद रखना है। कब आरंभ हुआ? 24 जनवरी 2014। किसके द्वारा ये हुआ था? विश्व बैंक इसको विश्व बैंक इसको वित्त प्रदान करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस योजना, विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े देश हैं वो भी इस योजना से लाभ पाते हैं। तो ये योजना इसलिए है क्योंकि ये पूरा कवर है, पूरे चारों तरफ फैली हुई है। ये योजना सभी देशों में लागू है, तो इसलिए ये योजना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको पोषण कौन प्रदान करता है? तो आपको याद रखना है, इसको पोषण करता है 24 जनवरी 2014 को ये आरंभ हुई थी। भारत में जो इसको आरंभ करता है वो नीति आयोग करते हैं। नीति आयोग इसको भारत में लागू करता है। और वित्त पोषण कौन देता है? इसका वित्त पोषण देता है
विश्व बैंक इसको मतलब पैसे इसको कैसे पोषण मिलेगा, इसको पैसे कहाँ से मिलेंगे, तो ये देता है विश्व बैंक। कौन देता है? विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुकिएगा। अगला क्वेश्चन है डिप्थीरिया रोग किससे फैलता है। ये वाला क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुकी हूँ, बहुत बार ये प्रैक्टिस सेट वगैरह में आता है। देखो डिप्थीरिया क्या है? संक्रामक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। इसमें स्किन का रंग नीला पड़ने लगता है और सांस लेने में कठिनाई आती है। ये जीवाणु द्वारा फैलती है। किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा फैलती है। और इसको एक कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक एक जीवाणु होता है। क्या नाम है जीवाणु का? कोरोनोबैक्टीरिया। याद रखिएगा, ये कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरिया, कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरिया इसके जीवाणु का नाम है। तो ये जीवाणु द्वारा फैलता है। इसमें क्या हो जाता है? सांस लेने में कठिनाई आने लगती है और हृदय ताल की भी समस्याएं आती हैं और इतनी स्थिति गंभीर हो जाती है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके तहत टीका भी लगाया जाता है। डिप्थीरिया के साथ वैक्सीन भी 5 से 10% बच्चों की मौत इसी के कारण हो जाती है। तो इसका बचपन में ही टीका इसका लगा दिया जाता है। इसका उपयोग इसका जो डिप्थीरिया का जो टेस्ट है, ये क्वेश्चन पिछली बार मैंने एक प्रैक्टिस सेट में आपको करवाया था। डिप्थीरिया की जांच के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? सिक टेस्ट कराया जाता है। सिक टेस्ट डिप्थीरिया की जांच के लिए कराया जाता है। एक वेला सिक नाम के एक आविष्कारक थे, उन्होंने इसके टीके की जांच की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये सिक टेस्ट किया जाता है। तो सिक टेस्ट किस में किया जाता है? डिप्थीरिया की जांच में किया जाता है। डिप्थीरिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो अंग होता है वो स्वरयंत्र नलिका या बाह्यजनेंद्रिय होती है और सबसे अधिक शारीरिक स्थानों में ये नाक, ग्रसनी, त्वचा, स्वरयंत्र, श्वास नली आदि में ये पाया जाता है। सो फ्रेंड, ये थे हमारे आगे के क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।